गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो के लेक्चर में हम देखेंगे कि नीट 2022 में एक सवाल आया है जो गेट का है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम समझेंगे कि ये कैसे है। तो देखो डायग्राम में कुछ इन्होंने 4 गेट दिया है और उसका कनेक्शन जो है इस तरह से दिया है, ठीक ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें इनके गेट की पहचान करना होगा, क्योंकि जब तक हम सभी गेट की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम बहुत ही अच्छे से सवाल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ना तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन बना पाएंगे और ना ही इसका ट्रूथ टेबल बना पाएंगे। तो चलो चलते हैं। अब देखो इसका जो पहला गेट है एक ट्रायंगुलर शेप का है और 2 रेक्टेंगुलर शेप का। तो पहले गेट जो दिया है उसको हम बोलते हैं नैंड गेट। ये जो है बेसिकली नैंड गेट है जो आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। और दूसरा इसके पैरेलल जो गेट लगा है ये भी नैंड गेट है। और इसके बाद जो तीसरा गेट है नैंड गेट का, दोनों नैंड गेट का जो आउटपुट है वो तीसरे गेट जिसका इनपुट है उसको हम बोलते हैं एंड गेट। और इसके बाद ये जो ट्रायंगुलर शेप का गेट है उसके ऊपर एक बॉल लगा है, इसको बोलते हैं नॉट गेट। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉट गेट है, कुछ इस तरह से गेट का नेमिंग हमने कर दिया है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सभी गेट का आउटपुट निकाल लेते हैं कि जैसा यहाँ पे देखो हम नैंड गेट 1 बोल देते हैं और सेकंड वाले को नैंड गेट 2 बोल देते हैं। नैंड गेट 1 और 2 ये बोला है ताकि हम इसे अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक ना, 1 और y2 दे करके। तो देखो सबसे पहले जो नॉट गेट है ना, नॉट गेट का जो आउटपुट होता है वो बेसिकली क्या होता है, नॉट गेट का जो आउटपुट है वो सेकंड नैंड गेट के इनपुट में गया है और पॉइंट ए से डायरेक्ट इनपुट जो है फर्स्ट नैंड गेट में गया है। तो सबसे पहले अगर हम नैंड गेट 1 मान लो y1 आया है, ठीक ना, तो y1 आया है। तो अब प्रॉब्लम एक सबसे पहले हम इस y1 को समझेंगे ये कैसे होता है। देखो तो यहां से ये कितना आया है y1, तो देखो y1 क्या होगा, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट में जो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का बार होता है, यानी कि एंड गेट और नॉट गेट मिल करके नैंड मिलता है। तो अगर आप देखोगे इसमें इनपुट इधर से a हो रहा है और इधर से b हो रहा है, तो जो y1 आएगा बेसिकली एंड गेट के लिए आपका a डॉट b आएगा, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट बना दोगे तो नैंड गेट के लिए आ गया। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब अगर आप देखोगे तो देखो पहला a जो है ना, a जो इनपुट करेगा सेकंड में, तो देखो यहाँ नॉट गेट है तो यहाँ पे जो आएगा ये a का कॉम्प्लीमेंट होगा और यहाँ से जो इंटर करेगा वो b होगा। तो अब जो नैंड गेट का यानी कि सेकंड नैंड गेट का आउटपुट जो y2 बनेगा ये कितना बनेगा, पहले यहाँ पे तुम लिखोगे b का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि b जो है डायरेक्ट कनेक्टेड है और a जो a आ रहा है यहाँ पर नॉट गेट क्या करेगा, इसे a कॉम्प्लीमेंट बना देगा। तो जो y2 बनेगा ये बेसिकली क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट इस पर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट और डॉट कितना बनेगा b, इन सभी का होल कॉम्प्लीमेंट। बात सही है। अब अगर आप इसे देखोगे तो देखो अगर ये लाइन को तुम ब्रेक करते हो तो ये तुम्हें मिलेगा बच्चों a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट, नो डाउट, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब अगर यहां से तुम लाइन को ब्रेक करते हो तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट और a का होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखो डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस पॉइंट को तुम चेंज करोगे किसमें, प्लस में, तो ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना बना है, ये बेसिकली बना है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं जो a का डबल कॉम्प्लीमेंट होता है ये a ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम c लिखेंगे तो देखो एंड गेट का क्या काम है, अगर हम देखेंगे एंड गेट का तो एंड गेट इसका जो इनपुट है यानी कि इधर जो इनपुट है y1 इधर जो इनपुट है y2, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाता है। क्या करवाता है, मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ जो c होगा ये बेसिकली कितना होगा, ये होगा y1 और डॉट y2, बात सही है। तो अगर आप यहाँ से y1 और डॉट y2 यहाँ रखोगे तो y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू है a कॉम्प्लीमेंट और प्लस b कॉम्प्लीमेंट, डॉट y2 की वैल्यू है कितना है, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जब मैथमेटिक्स इसमें लगाओगे देखो तो पहले a के साथ डॉट होगा तो ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना, और डॉट कितना बनेगा a। इसके बाद a का b कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद देखो b का a कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो यहाँ से तुम्हें बनेगा b कॉम्प्लीमेंट और a। इसके बाद b का b कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो यहाँ से बनेगा आपका b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से कितना बनेगा b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको मिल रहा है। तो देखो a कॉम्प्लीमेंट a जो है ना ये 0 होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं लिखता हूँ a कॉम्प्लीमेंट इंटू a, तो अगर आप a कॉम्प्लीमेंट, देखो a की वैल्यू 0 चूज करोगे तो बताओ a कॉम्प्लीमेंट कितना बनेगा, a कॉम्प्लीमेंट 1 बनेगा और a कितना बनेगा डॉट 0, तो ये बन जाएगा 0। यानी कि a कॉम्प्लीमेंट डॉट a जो होगा हमेशा 0 होगा। तो ये जो पहला पोर्शन है ये खत्म हो गया। अब बेसिकली बचा क्या हमारे पास, देखो जो b कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट है ना, अगर देखो आप 0 लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 तो 1 मिलेगा। और अगर 1 लोगे तो बताओ ये क्या मिलेगा, अगर आप इसे 1 लोगे ना तो देखो ये क्या मिलेगा, ये बेसिकली 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। तो जो ये वाला चीज़ है ये आपका बन जाएगा बेसिकली b बन जाएगा, ये 0 बन गया। तो यहाँ से लिख दो, आपको मिला है बच्चों a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से क्या मिला है b कॉम्प्लीमेंट डॉट a, और ये बन गया आपका b। बात सही है, ठीक है। इतना चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब चाहो तो आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो, कैसे आओ समझते हैं। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल बनाने जा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिया है, ये ले लो a, ये ले लो b, ये ले लो y1, ये ले लो y2, है ना, और इधर ले लो आप y। आप इन मैथमेटिक्स से बच जाओगे कैसे, देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो a की वैल्यू 0 ले लो, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, 0, 1, 1, 1। अब देखो y1 कितना आएगा, देखो y1 बेसिकली क्या है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जब तुमने इन दोनों की वैल्यू 0 लिया है ना, ध्यान से देखो, जब तुम इन दोनों की वैल्यू 0 लिया है तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 बनेगा, यानी कि y1 की वैल्यू 1 हो गया। इसी तरह से अगर आप y2 की वैल्यू देखोगे तो y2 की वैल्यू क्या मिलेगा, देखो y2 की वैल्यू, y2 बेसिकली a प्लस b कॉम्प्लीमेंट है। तो दिखाओ ऐसे लिख सकते हो, तो बताओ a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, और b की वैल्यू 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका बनेगा 1। अब अगर y क्या है, y कुछ नया चीज नहीं है, y1 प्लस y2 का y1 प्लस y2 है। तो देखो y1 डॉट y2, तो y1 कितना है 1, y2 1 है, तो इसका कितना मिलेगा 1। अब हम बात करेंगे सेकंड का। देखो अगर a की वैल्यू तुम 0 लिए हो तो y1 कितना आएगा, देखो a की वैल्यू 0 ली, a की वैल्यू देखो 1 लिए हो, b की वैल्यू 0, तो जब a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, और b की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 बन जाएगा। अल्टीमेटली ये कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, क्योंकि ये 0 प्लस 1 बन रहा है, अगर आप y2 देखोगे तो a की वैल्यू को अगर आप 0, देखो a की वैल्यू को 1 डालोगे तो ये वाला पोर्शन 1 रहेगा, और b की वैल्यू को यहाँ पे 0 डालोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी 1 बन जाएगा। तो बेसिकली आपका कितना बन गया 1 बन गया। अब देखो अगर आप y देखोगे तो y बेसिकली आपका कितना मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आपका मिल गया 1। अब अगर इस केस में देखोगे, जब a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 बन जाएगा, और b की वैल्यू 1 है तो 1 डालोगे 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 0, तो अल्टीमेटली आपका कितना बन गया 1। अब अगर यही चीज तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे इधर, तो बताओ जब a की वैल्यू 0 डालोगे 0 बनेगा, और b की वैल्यू को तुम 0 डालोगे, b की वैल्यू को 1 डालोगे तो कॉम्प्लीमेंट है तो 0 बना देगा। तो बेसिकली ये भी 0, ये भी 0, तो ये बन गया 0। अब जो y है वो क्या है, y बेसिकली y1 प्लस y2 है, और जब y1 प्लस y2 है तो बड़े ध्यान, सॉरी y1 इंटू y2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। अब अगर हम 1 1 डालेंगे तो देखो यहाँ से 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0, b का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 0, तो आपको मिल गया, देखो ये y1 0 मिल गया, और यहाँ पे डालोगे तो 1 और इसका 0, तो बताओ आपको कितना मिलेगा 1। तो अब बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 0। तो देखो जो आपका आंसर्स है आप मैच कराओ, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है, क्योंकि आपको आंसर्स में a, b और y दिया है, तो आप ऐसे जो है निकाल सकते हो। अगर इसका हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसका जो c है ना, वो बेसिकली ये चीज आपको निकल के आया है। आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो आप यहाँ से मैच करा सकते हो। देखो मान लो जब इन दोनों की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो क्या ये 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। जब इनको 0 डालोगे, देखो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, इसमें फिलअप करो
तो देखो ये तुम्हें मिलेगा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1.1 और प्लस देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और इंटू 0 और b का कॉम्प्लीमेंट 1, तो देखो 1 मिला ना। हाँ बात सही है। अब दोनों की वैल्यू 1 और 0 डालो, तो जब 1 और 0 डालोगे तो पहले वाले का 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का 0 ही कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। अब प्लस इसका 0 है तो कॉम्प्लीमेंट 1 और इसका 1 हो गया और प्लस इनका 1 हो गया, तो देखो फाइनली 1 आ गया। देखो इसी तरह से बच्चे 2 भी चेक कर सकते हो, तो आपका आंसर जो है वो 2 है। बच्चों ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए ध्यान रखना आपका गेट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 1.5 घंटे खर्चा करो, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है गेट के प्लेलिस्ट का, वहां से पूरा गेट सीख लो। कुछ भी अगर आपको सीखना है, किसी भी तरह का गेट सीखना, किसी भी तरह का लॉजिक सीखना, डी मॉर्गन थ्योरम, एवरीथिंग बहुत डिटेल में दिया गया है। तो उम्मीद है आप वहां पे जाओगे और लिखोगे और वहां से सारी वीडियोस देखोगे ताकि आपका एग्जाम में कभी नुकसान ना हो। तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के आपको मिल जाएगा गेट का लिंक, पूरा सीख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं।